हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाईवे ज्योमेट्री डिज़ाइन के शॉर्ट नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ ज्योमेट्री डिज़ाइन। ज्योमेट्री डिज़ाइन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? फर्स्ट होता है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, सेकंड होता है साइड डिस्टेंसेस, थर्ड होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और फोर्थ होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हम पहले पार्ट यानी क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के पार्ट देखेंगे। क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के पार्ट हैं फर्स्ट कर्व, सेकंड मीडियन, थर्ड कैम्बर, फोर्थ पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। अब पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक के अंदर देखते हैं क्या क्या होते हैं, इनके पार्ट देखते हैं। पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट होता है फर्स्ट ए नंबर फ्रिक्शन। इसमें क्या याद रखना है हमको? म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एस पर IRC लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0.35 होता है और लेटरल डायरेक्शन में 0.15 होता है। अब लैक ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शन कैन कॉज, अगर पेमेंट सरफेस पर फ्रिक्शन कम होगी तो क्या होगा? फर्स्ट होगा स्लिप और सेकंड होगा इस फर्स्ट होगा स्किड और सेकंड होगा स्लिप। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कारण। तो ये फर्स्ट नंबर है टाइप ऑफ फ्रिक्शन, किस तरह का रोड है, कंक्रीट रोड है या बिटुमेन। सेकंड कंडीशन ऑफ सरफेस, चिकनी सतह है या खुरदुरी। वेदर, ठंडी गर्मी बरसात। कंडीशन ऑफ टायर, न्यू है या ओल्ड। इवननेस ऑफ सरफेस, 1500 mm पर किलोमीटर रोड गुड और 2500 mm पर किलोमीटर सेटिस्फैक्ट्री, 3200 mm पर किलोमीटर अनकम्फर्टेबल। लाइट रिफ्लेक्शन, वाइट सरफेस, ब्लैक सरफेस, कंक्रीट सरफेस। ड्रेनेज, पेमेंट अपारगम होना चाहिए जिससे कि सीपेज कम हो। अपारगम यानी अनपरमीबल, पारगम यानी परमीबल और अपारगम यानी अनपरमीबल होना चाहिए जिससे सीपेज कम हो। अब देखते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट का दूसरा पार्ट कैम्बर। कैम्बर के दूसरे नाम क्या है? कैंट, क्रॉस स्लोप। अब हम कैम्बर ये है सेंट्रल लाइन से ये रोड को उठा देते हैं बीच में से जिससे कि ड्रेनेज हो सके। इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं कैम्बर के, और टाइप शेप ऑफ कैम्बर, किस तरह के शेप होते हैं कैम्बर के। फर्स्ट होता है स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ये डायग्राम है बाय बीच में राइज है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर कब दिया जाता है? कंक्रीट रोड में। और पैराबोलिक कैम्बर दिया जाता है हमारे बिटुमेन रोड में यानी फ्लेक्सिबल पेमेंट में। इनकी इक्वेशन है y=w/2n। ये स्ट्रेट लाइन की है और पैराबोलिक कैम्बर की ये है, ये y'=2x²/2wn। और थर्ड नंबर होता है कंबाइंड कैम्बर। कंबाइंड कैम्बर में दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक। एज पर IRC द वैल्यू ऑफ कैम्बर, टाइप ऑफ रोड, हैवी रेन, लाइट रेन। बस SSC JEE में इसी से क्वेश्चन आता है। टाइप ऑफ रोड कंक्रीट बिटुमेन, हैवी रेन में 2%,
लाइट रेन में 1.7%। हैवी रेन मतलब इनकी इस एरिया में ज़्यादा बरसात होगी और लाइट रेन यहाँ कम बरसात होगी। WBM ग्रेवल में हैवी रेन में 3% और लाइट रेन में 2.5%। अर्दन रोड में हैवी रेन में 4% और लाइट रेन में 3%। कैरिएज वे बिट 1 लेन क्लियरेंस कितना होता है इसमें 0.68 मीटर। 1 लेन की लंबाई कितनी होती है 3.75। एज पर IRC मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल 2.44। ये कैरिएज वे है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये 2 लेन की लंबाई कितनी होती है 7 मीटर। IRC स्पेसिफिकेशन सिंगल लेन की लंबाई 3.75, 2 लेन विदाउट कर्व 7 मीटर, 2 लेन विथ कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर, मल्टी लेन 3.5 इंटू नंबर ऑफ लेन्स।